अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फंक्शंस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है रिटर्न वैल्यूज। अच्छा, रिटर्न वैल्यूज क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अ फंक्शन डज नॉट ऑलवेज हैव टू डिस्प्ले इट्स आउटपुट डायरेक्टली। अब तक हम लोगों ने जो भी फंक्शंस यूज किए हैं, हमने फंक्शंस के अंदर अब तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट फंक्शन का यूज किया है। वो प्रिंट क्या करता है? वो डायरेक्टली जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वो फंक्शन कॉल जैसे ही होता है, हमारे पास स्क्रीन पे कुछ ना कुछ प्रिंट होकर आ जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हमें जो है वो हमेशा जो है वो हम नहीं चाहते कि हमारे पास आउटपुट डायरेक्टली आए, बल्कि हम क्या चाहते हैं, इट कैन प्रोसेस सम डेटा एंड देन रिटर्न अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज। हम ये चाहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कुछ डाटा को प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद कुछ वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यूज हमें रिटर्न करे। द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स इज कॉल्ड अ रिटर्न वैल्यू। वो वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न करता है, उस वैल्यू को रिटर्न वैल्यू कहा जाता है। और वो वैल्यू रिटर्न कैसे होती है? वो हम पाइथन के कीवर्ड रिटर्न को यूज करते हैं वैल्यूज को रिटर्न करवाने के लिए। तो देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं यही वाला प्रोग्राम जो है ना, वो मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ से मैं ये प्रिंट स्टेटमेंट मैं हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिटर्न, और रिटर्न के बाद मैं लिख देता हूँ फुल नेम। अब ये फुल नेम जो है वो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस यूजर नेम वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, यूजर नेम वाले फंक्शन को मैं जैसे ही कॉल करूंगा, तो मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट वैल्यू नहीं होगी, बल्कि ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मुझे उस वैल्यू को कैच करने के लिए, मुझे उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए मुझे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक वेरिएबल लिख दूंगा। मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूं नेम। तो ये वेरिएबल क्या करेगा, उस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवा लेगा जो वैल्यू ये यूजर नेम वाला फंक्शन रिटर्न करेगा। तो देखें, मैं ये प्रोग्राम रन कर देता हूं और फिर मैं अगर इस वेरिएबल को मैं अगर प्रिंट करवाऊं, तो आप देखें इस वेरिएबल के अंदर ये मोहम्मद, उमर और सिद्दीकी देखें यहां पर लिखा आ चुका है। तो रिटर्न वैल्यूज ये होती हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं इसी तरीके से, और वो मैं फंक्शन बनाता हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल। मैं एक एरिया ऑफ सर्कल का मैं फंक्शन बना देता हूं। हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस की जरूरत है। तो मैं जो है वो यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर रेडियस लिख देता हूँ, यानी कि ये फंक्शन का इनपुट है। ये वैल्यू जो है वो फंक्शन का इनपुट है। और उसके बाद मैं आगे जाता हूँ और मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ। मैंने बोला एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एक काम करता हूँ, मैं पहले मैं पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने बोला 3.142 ये पाई की वैल्यू है। और फिर मैंने उसके बाद एरिया कैलकुलेट किया। मैंने बोला एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, आर ए डी, बस रेडियस जो भी आएगा का स्क्वायर। तो ये रेडियस का स्क्वायर, और उसके बाद मैंने ये रिटर्न कर दिया एरिया। तो ये देखें, ये फंक्शन मैंने रन किया। अब अगर मैं इस एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा इसको मुझे वैल्यू को होल्ड करने के लिए भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैंने बोला एरिया, मैंने बोला एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और मैंने बोला एरिया ऑफ सर्कल, और मुझे यहाँ पर एक वैल्यू पास करनी है। मिसाल के तौर पे एक ऐसे सर्कल का एरिया एक ऐसे सर्कल का मुझे एरिया चाहिए जिसका रेडियस जो है वो फॉर एग्जांपल 34 है। मैंने इसको एंटर किया, तो देखें इसने जो है वो कोई वैल्यू आई होगी, और वो एरिया ऑफ सर्कल को मैं अगर अब इस वेरिएबल को देखूं, तो देखें ये उस सर्कल का रेडियस है जिसका रेडियस, ये उस सर्कल का एरिया है जिसका रेडियस 34 है। इसी तरह से हम लोग जो है वो, अच्छा रिटर्न के अंदर जरूरी नहीं है हम लोग एक वैल्यू रिटर्न कराएं, हम लोग जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज भी रिटर्न करा सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज भी रिटर्न करा सकते हैं, दो वैल्यूज भी हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूं, और इस प्रोग्राम के अंदर मैं एक डिक्शनरी रिटर्न करवाऊंगा। हम लोग डिक्शनरी भी रिटर्न करवा सकते हैं, लिस्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं, और हम लोग जो है वो टपल्स भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो मैं जो है वो डिक्शनरी वाला प्रोग्राम बनवा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो एक फंक्शन डिफाइन किया, और इस फंक्शन का मैंने नाम रखा बिल्ड पर्सन। और इसके अंदर जो है वो मैंने जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, फर्स्ट नेम, ये गलती से मुझसे रन हो गया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नीचे गया
और नीचे जाने के बाद मैंने जो है वो एक डिक्शनरी बनाई। इस डिक्शनरी के अंदर मैंने बोला, एक मैंने की रखी फर्स्ट नेम की और की वैल्यू मैंने रख दी एफ नेम, जो भी नेम यहां पर आएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक और की बनाई और वो की मैंने रखी लास्ट नेम की, और उस की के अंदर मैंने लास्ट नेम जो भी आएगा वो मैंने इस की के अंदर डाल दिया। और मैंने जस्ट क्या किया, मैंने रिटर्न पर्सन, मैंने ये वाली डिक्शनरी रिटर्न करवा दी। तो देखें ये हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन मैं कॉल करता हूँ बिल्ड पर्सन, तो क्या होगा, एक नेम मेरे पास जो है वो बना हुआ आ जाएगा। मैं इसको बोल देता हूँ पर्सन नेम, सही है। तो मैंने बोला बिल्ड पर्सन, मैंने बोला और एक नेम मैंने यहाँ पर एंटर करवा दिया। फर्स्ट नेम के अंदर मैंने बोल दिया एल्बर्ट और लास्ट नेम के अंदर मैंने बोल दिया आइंस्टाइन, और इसको मैंने रन किया और पर्सन नेम को मैंने चेक कर लिया कि पर्सन नेम के अंदर क्या है। तो पता चला कि पर्सन नेम के अंदर मेरे पास एक डिक्शनरी। अच्छा, मैं इसी प्रोग्राम को जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है वो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, फ्लैग वेरिएबल, और इस फ्लैग के अंदर मैंने बोल दिया ये ट्रू है, और फिर मैंने लगाया वाइल फ्लैग मैंने कर दिया, यानी कि ये वाइल लूप जो है ये रन होता रहेगा। और मैंने यहाँ पर जो है वो इनपुट लिया, फर्स्ट नेम मुझे इनपुट लेना है, मैंने इनपुट फंक्शन के थ्रू फर्स्ट नेम इनपुट ले लिया। मैंने बोला एंटर फर्स्ट नेम, और फिर मैंने एक और लास्ट नेम बोला इनपुट, और मैंने यहाँ पे बोला एंटर लास्ट नेम। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, पर्सन नेम मैंने कॉल किया, जो भी फंक्शन मैंने ऊपर बनाया था बिल्ड पर्सन मैंने कॉल किया, और एफ नेम जो भी मैंने यूजर से लिया है और लास्ट नेम मैंने जो भी यूजर से लिया है वो मैंने इसके अंदर कॉल कर दिया। और मैं गया, मैंने बोला प्रिंट, काम करता हूँ यहाँ पे \n भी दे देता हूँ। मैंने बोला हेलो, और हेलो के बाद मैंने बोल दिया एफ नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अब यूजर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या वो और नेम्स एंटर करवाना चाह रहा है या नहीं। तो मैंने बोला डू यू वांट टू एंटर मोर नेम्स और नॉट, क्या वो और नेम्स जो है वो एंटर करवाना चाह रहा है। नेम्स मैंने ये क्वेश्चन पूछा और आंसर मैंने बोला कि देना है यस या नो के अंदर, यस या नो। अच्छा, तो मैंने जो है वो एक और इनपुट लिया यूजर से ये पूछने के लिए क्या वो और नेम्स एंटर करवाना चाह रहे हैं या नहीं, और उसको मैं कंटिन्यू में स्टोर करवाऊंगा। फिर मैं देखूंगा, मैंने बोला इफ कंटिन्यू इक्वल्स टू यस या नो, अगर नो है तभी जो है वो फ्लैग को जो है वो फॉल्स करना है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कंटिन्यू डॉट लोअर, अगर वो कैपिटल में भी वो कर दे तो ये लोअर कर देगा इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लैग की वैल्यू में एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर जाकर मैं फ्लैग को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मैं ये रन करता हूँ, लेकिन इसने मुझे बोला एंटर फर्स्ट नेम, तो मैंने फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया एल्बर्ट, फिर वो मुझसे बोल रहा है एंटर लास्ट नेम, मैंने लास्ट नेम मैंने अंदर डाला आइंस्टाइन, फिर वो उसने बोल दिया हेलो एल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर वो मुझसे और पूछे डू यू वांट टू एंटर मोर नेम, मैंने बोला यस, मुझे और नेम भी करवाना है। फिर वो मुझसे लूप ऊपर दोबारा गया, वो मुझसे और नेम सब पूछने लगा। अब मैंने जो है वो दूसरा नाम दे दिया आइसेक, और फिर मैंने इसके मैंने तो बोल दिया न्यूटन। वो मुझसे पूछे डू यू वांट टू एंटर मोर नेम, मैंने बोला नो। जैसे मैंने नो बोला ये प्रोग्राम एंड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले एक फ्लैग वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ऑलरेडी 2 रखा और वाइल के अंदर वो फ्लैग पास कर दिया।
फर्स्ट नेम एंटर लिया, इनपुट लिया, लास्ट नेम इनपुट लिया और फिर उसको प्रिंट करवा दिया फंक्शन कॉल करके। उसके बाद हम लोग फ्लैग की कंडीशन चेक करने के लिए हम लोगों ने यूजर से एक और इनपुट लिया। अगर वो और नेम्स इनपुट नहीं लेना चाह रहा तो वो एन एंटर करेगा और जैसे वो एन एंटर करेगा हमने फ्लैग को फॉल्स कर दिया। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा के आ चुका हूँ। वाइल लूप में अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है ना वाइल लूप वाली, तो आप लोग पहले वो वाली वीडियोस जाकर देखें तो आपको जो है वो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा।